बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा में राजा के रूप में विराजमान राम राजा सरकार की महिमा और चमत्कारों के अनेक किस्से हैं, पर हम आपको जिन घटनाओं से रूबरू करवा रहे हैं वे महज 40-50 वर्ष पुरानी हैं। राम राजा मंदिर को जिस दिन से ओरछा राजवंश ने सरकार को सौंपा, उस दिन से मंदिर का प्रबंधक जिला कलेक्टर ही होता है। ओरछा राम राजा दरबार की यह घटना 70 के दशक की है, जब एक कलेक्टर यहां मंदिर के प्रबंधक का पदभार ग्रहण करने आया। ये डीएम इस हद तक नास्तिक था कि कोई उसके सामने भगवान का नाम भी ले दे तो वो भड़क जाता था। ओरछा से बिना राम राजा सरकार के दर्शन किए पदभार ग्रहण करके वापस टीकमगढ़ जिला मुख्यालय चला गया। ओरछा में मनाए जाने वाले विवाह पंचमी पर्व की व्यवस्थाओं को लेकर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए कलेक्टर को कुछ दिन बाद एक बार फिर ओरछा आना पड़ा। इस बार वे अकेले नहीं थे, साथ में पत्नी भी आई थी। कलेक्टर जितना नास्तिक था, पत्नी उतनी ही धर्मपरायण थी। बैठक के बाद डीएम से उनकी पत्नी ने आग्रह किया कि उन्हें राम राजा सरकार के दर्शन करवा दे। डीएम ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे बाई जी को दर्शन करवा कर लाएं। पत्नी ने समझाया कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पति पत्नी दोनों एक साथ धार्मिक कार्य करते हैं, तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। डीएम से पत्नी ने कहा कि भले ही आपकी आस्था भगवान में ना हो, पर मेरी खातिर आप दरबार में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो मेरे लिए प्रभु के दर्शन का पुण्य फलदायी होगा। काफी जद्दोजहद के बाद कलेक्टर दरबार में जाने के लिए तैयार हो गया, पर राम राजा के दरबार में दर्शन के दौरान जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था। डीएम की पत्नी को तो राम राजा सरकार के दर्शन हो रहे थे, पर उस नास्तिक कलेक्टर को राम जी की प्रतिमा दिखाई नहीं दे रही थी। पुजारी ध्यान दास पाठक से कहकर प्रतिमा पर 1000 वाट का बल्ब लगाया गया, पर कलेक्टर को राम राजा सरकार की प्रतिमा के दर्शन अभी भी नहीं हुए, जबकि उनकी पत्नी बराबर कह रही थी कि उन्हें दर्शन हो रहे हैं। कलेक्टर को लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हो रहे थे, पर राम राजा सरकार की प्रतिमा दिखाई नहीं दे रही थी। काफी प्रयास के बाद भी जब दर्शन नहीं हुए तो कलेक्टर परिवार के साथ जिला मुख्यालय टीकमगढ़ चला गया, पर उस रोज उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह पति की बेचैनी देख डीएम की धर्मपरायण पत्नी ने उसे समझाया कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आप अपने मन में प्रभु के प्रति भक्ति का भाव लाइए, राम राजा सरकार आपको दर्शन जरूर देंगे। 4 दिन बाद ओरछा में श्री राम विवाह महोत्सव था। कलेक्टर ने दूल्हा सरकार को नई पोशाक सिलवाई, मंडप वाले रोज अपनी ओर से राजभोग लगवाया तथा शाम की आरती में शामिल होने परिवार सहित दरबार में पहुंच गया। आरती शुरू होने से पहले कलेक्टर ने साष्टांग दंडवत कर अब तक जो उसने गलती की थी उसके लिए क्षमा प्रार्थना की। घंटा, घड़ियाल, शंख की ध्वनि में आरती शुरू हुई। कलेक्टर की आंखों से आंसू बह रहे थे। रुंधे हुए गले से एक ही आवाज निकल रही थी, जय हो दूल्हा सरकार की, जय राम राजा सरकार की। कलेक्टर ने आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी से कहा, सिर पर मोर रखे मेरे दूल्हा सरकार कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह एक नास्तिक कलेक्टर को राम राजा सरकार ने अपनी महिमा से आस्तिक बना दिया। यहां से तबादला हो जाने के बाद भी ये कलेक्टर राम राजा के दर्शन करने ओरछा आते रहे। हाँ, ऐसी भी एक कहानी है। इसको करीब 20-25 वर्ष हो गया। एक कलेक्टर साहब आए यहाँ, तो उन्होंने दर्शन करने मंदिर पहुंचे। अब उनकी क्या भावना थी, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तने तैसी। तो उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हुए। जो मुख्य मूर्ति भगवान की थी उनको दिखाई नहीं थी, बाकी पूरा दरबार दिख रहा था। तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई हमें कहाँ है यहाँ राम, कौन सी मूर्ति है राम राजा की, हमें तो दिख नहीं रही। अब उनकी अंदरूनी क्या भावना थी, क्या थी, फिर उन्हें दर्शन नहीं।